हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ भाग 6। इस भाग में हम लोग अवस्था परिवर्तन की भौतिक प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब आप कभी पूजा करने जाते हैं तो वहाँ आरती होता है और आरती में कपूर जलाया जाता है। प्राय हर जगह जो आरती में क्या कपूर जलाया जाता है। कपूर को हम देखते हैं कि जब कपूर किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, लेकिन धीरे धीरे कपूर जब जलता है तो वो द्रव अवस्था में नहीं आता है, सीधे गैस अवस्था में आ जाता है। तो फिर ऐसा क्यों है, या ये कौन सी भौतिक प्रक्रिया है? तो आपको बता दें कि इस भौतिक प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो पदार्थ इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं या जिसमें ये गुण होता है कि वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। पहले हम देख लेते हैं ऊर्ध्वपातन की परिभाषा, फिर हम लोग ऊर्ध्वपातन के बारे में बात करेंगे। तो ऊर्ध्वपातन को कहते हैं सब्लिमेशन। वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगर हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की, तो वे पदार्थ जो ठोस अवस्था में रहते हैं और बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। आपको बता दें, कपूर, नौसादर आदि ऐसे पदार्थ हैं कि जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है और ये सीधे किस अवस्था में, ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम बात करें कि ऊर्ध्वपातन विधि से हमको लाभ क्या है, तो आपको बता दें कि जब कभी नमक और नौसादर के मिश्रण का पृथक्करण करना हो तो हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। मतलब कि देखने में नमक और नौसादर बिल्कुल एक जैसा लगता है, हम जान नहीं पाएंगे कि कौन सा नौसादर है कौन सा नमक है। तो यदि हमको उन दोनों को अलग अलग करना है तो हम क्या करते हैं कि ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। इस पृथक्करण के लिए हम लोग एक प्याली में, ये क्या है आपका प्याली, प्याली में हम लोग नमक और नौसादर का, यानी नमक और नौसादर का मिश्रण यानी हम लोग क्या करते हैं, एक प्याली में नमक और नौसादर का मिश्रण ले लेते हैं।
अब क्या करते हैं कि उस पर हम लोग प्याली के बिल्कुल बराबर एक कीप रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कीप, जिसको गांव की भाषा में कुप्पी कहते हैं। कीप रख देते हैं और कीप के मुख पर कॉटन या रुई लगा देते हैं। कॉटन या रुई लगा देते हैं। कॉटन मतलब कॉटन का कपड़ा भी हो सकता है, वैसे कॉटन को ही रुई कहा जाता है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्प्लिट लैम्प की सहायता से हम धीरे धीरे इस प्याली को गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे प्याली को तो इसमें जो नौसादर है वो किस अवस्था में चेंज हो जाएगा? ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में चेंज हो जाएगा। और जब गैस अवस्था में चेंज हो जाएगा तो वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा, लेकिन उस पर कॉटन लगा हुआ है, इसलिए वो यहाँ प्याली की सतह पर वो चिपक जाता है। प्याली की सतह पे क्या होता है? चिपक जाता है। और यहाँ हमको नौसादर तथा प्याली में हमको नमक प्राप्त होता है। अब जान रहे हैं कि ये क्या है? भौतिक प्रक्रिया है, इसलिए नौसादर जो है उसको पुनः जब वो गैस प्रक्रिया से क्या हो जाएगा? पुनः अपने रूप में वापस आ जाएगा। यानी कुछ देर बाद जब ये ठंडा होगा तो ठंडा हो जाने के बाद ये गैस क्या हो जाएगा? पुनः अपने रूप में चला आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन विधि से हम आसानी के साथ नमक और नौसादर के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। अब यदि अब हमको इसका प्रयोग विधि लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग प्रयोग विधि कैसे लिखेंगे देख लीजिए। एक प्याली में नमक और नौसादर का मिश्रण लेते हैं। प्याली के ऊपर एक कीप लगा देते हैं। कीप के मुख पर एक कॉटन लगा दिया जाता है। अब प्याली को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे नौसादर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और वह कीप की सतह पर इकट्ठा हो जाता है, जबकि प्याली में नमक बचा रहता है। इस प्रकार जब हम नमक और नौसादर के मिश्रण को पृथक करेंगे तो कीप में हमको नौसादर तथा प्याली में हमको नमक प्राप्त होगा, जिससे हम उसको अलग कर लेते हैं। तो आशा है कि आप प्रयोग विधि लिख लोगे और आप लिखेंगे भी।